बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जीएस साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 2 जुलाई 2025 का दिन और शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का कहते थे पहले, या मार्च अप्रैल में कहा जा रहा था कि इस साल ज़्यादा बारिश होगी, ख़ासकर मानसून की, तो ऐसा ही हो रहा है। जिस तरह से आज इदारों ने हाई अलर्ट जारी किए हैं, चाहे पीडीएम पंजाब है या दीगर पंजाब के झैली इदारे हैं या दूसरे सूबों के हैं या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या एफएफडी, तो ऐसे लगता है कि जो आने वाला बारिश स्पेल है वैसे 3 से वो स्टार्ट हो रहा है और 10 तक रहेगा। उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो वो शदीद किस्म का बारिश बरसाने का स्पेल है, जिसमें फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, दरियाओं में तूफ़ानी आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो सकता है, ग्लेशियर फट सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। और फिर यहाँ तक नहीं, अगर हम साथ जो मुल्का रियासतें हैं, भारतीय पंजाब की बात करते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल है। और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश में अभी भी मैं कोई 8-10 व्यूअल देख रहा था या स्टोरीज़ देख रहा था मुख्तलिफ़ चैनल्स की, कि मुसलसल वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, बादल फट रहे हैं। और ये ऐसे लग रहा है कि कोई फिर से एक बड़े सैलाब का पेश खैमा ये बादल फटने का सबब बन सकते हैं या हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो पौंग डैम या बाकड़ा डैम का लेवल रहता है, लेकिन अभी शुरुआत है मानसून के सीज़न की। कल मैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर का, जो आज़ाद कश्मीर बल्कि जम्मू और कश्मीर का देख रहा था, श्रीनगर या दीगर जो कठुआ सांबा या मुख्तलिफ जो इलाका जाते हैं, वो बता रहे थे कि टेम्परेचर इस कदर बढ़ गया है, 50 साल रैकेट टूटा कि 1973 में जो टेम्परेचर था वो 30 सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा 34-35 तक उन जम्मू कश्मीर या जो मुल्का इलाके हैं उनका होता था। तो 1973 में बहुत बड़ा सैलाब आया था। तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी टेम्परेचर खासा ऊपर जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, इससे जो है बहर यानी अरेबियन सी में जो एक वीक मॉइस्ट है वो तश्कील पा रहा है या पाएगा या आगे चलकर। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम तमहीदन ये है कि इस दफ़ा जिस तरह से बता रहे हैं कि शदीद किस्म की बारिशें होंगी और फिर किसी भी दरिया में सैलाब का आने का बड़ा ख़तरा मौजूद है। और जिस तरह से इदारे बता रहे हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनमें जो सूरत हाल चल रही है, तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है। अब जो पीडीएम पंजाब ने एक अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने वो तमाम इलाके बताए हैं जिसमें बारिश होगी। तो 5 से 10 जुलाई के दौरान उन्होंने कहा कि अपना पंजाब कबलाई, अपर पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब या वस्ती पंजाब, इसमें यानी 5 जुलाई से 10 जुलाई तक शदीद किस्म की बारिश होगी। जनूबी पंजाब के इलाके को उन्होंने की है कि 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई यानी 6, 7, 8 को जनूबी पंजाब के तमाम इलाका जात में, चूँकि वो सारे इलाके या अजला लेना 41 अजला बनते खासा टाइम लगेगा। तो ये कुल मिलाकर पंजाब भर की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो बताया कि सिंध में और बलूचिस्तान में जो बारिश होगी 3 से यानी कल से शुरू होगी। 3 और 4 को सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश होगी, फिर 6, 7 और 8 को इस तरह की उन्होंने अपडेट दिया। अब उसके इलाके जानना खासा टाइम लगता है। और फिर पीडीएम पंजाब ने यह भी अलर्ट जारी किया कि जो हिल्स टोरेंट्स हैं या ये जो डीजी खान के नदी नाले हैं वो भी फर सकते हैं, उनमें फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकता है। और फिर उन्होंने जो अपर पंजाब के कुछ या वस्ती पंजाब के नदी नाले, नाला एक, डैग, पलखू, बसंतर वगैरह, इन सारों में जो है वो तूफ़ानी शदीद किस्म की आ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि दरियाओं का जो कैचमेंट एरियाज़ में ये जो शदीद किस्म की बारिश है, तमाम दरियाओं में जो सिग्निफिकेंटली उसका लेवल ऊपर जा सकता है या फ्लोस बढ़ सकता है। तो आप समझ लें कि उसमें नुमायाँ इजाफा हो सकता है, ख़ासकर चनाब में और सिंध के डाउन स्ट्रीम में भी इजाफा हो सकता है। अच्छा, अब मैं डैम्स लेवल और बस वाइंड अप करता हूँ और डाटा आपको बताता हूँ ताज़ा तरीन। सिंध के नाजरीन के लिए ये खबर के देखें, आज रात गए और कल 10-11 बजे तक जो लेवल है तरबेला डैम का वो 1516 या 17 फीट तक चला जाएगा, फिर 34-35 फीट रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है फिर कल परसों से
जो है बारिश इस पहले भी आन पहुँचेगा शुमाली इलाका जात आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर भी फटने का हाई अलर्ट उन्होंने जारी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि आइंदा एक 24 या 48 घंटों में शायद तरबेला डैम से डाउन स्ट्रीम को बढ़ा दिया जाए या थोड़ा ठहर के बढ़ाएं, तो इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। वो कोई सैलाब ने 2.5 लाख अगर छोड़ते तरबेला डैम से 50-60 हज़ार काबुल दरिया का, तो ये अभी मतलब जब भी छोड़ेंगे तो ये 3 लाख बनेगा, ये दरिया के बेट में रहेगा। अच्छा, अगर वो बाद में जाकर छोड़ते हैं मतलब 48 घंटे या 72 घंटे बाद जब पीछे से इनफ्लो एकदम से बढ़ जाएगा तो हो सकता है काबुल दरिया में लाख क्यूसेक तक चला जाए, फिर इधर से 2.5-3 लाख इसमें छोड़ दें, तो वो थोड़ा सा निचले दर्जे का सैलाब सिंध का बन सकता है। ये अभी टच रहेंगे, जैसे जैसे खबर आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी चनाब में भी खासा पानी आ सकता है, जेला में आप स्ट्रीम में वो डैम में स्टोर हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल। बहरहाल अब बस वो डैम लेवल मैंने बता दिया। गंडा सिंह वाला पर ताज़ा लेवल 33 क्यूसेक है, ख़तरा बरकरार है, लेकिन अभी कोई ऐसा ख़तरा नहीं कि हम कहें कि कल परसों तरसों एकदम से कोई पानी आ जाएगा। बच्चा कुछ थोड़ा बहुत सतलुज में आ सकता है। फ़िलहाल डैम भरेंगे, लेकिन हालात उधर पीछे जो है वो इंतहाई गंभीर हैं। सुलेमान की पर 3196 और इस्लाम पर 1100 क्यूसेक। रावी में जस्र पर 1009, शादरा पर 9990, बल्लो की पर 12500, सिदनई बराज पर 7167 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 48983, खान की पर 40649, कादराबाद पर 20002, त्रिमू बराज पर 9140, पदनंद पर 0 क्यूसेक। दरिया जेला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकद्दू का अपस्ट्रीम 1,54,000, पी ब्रिज 2,40,000, बिशाम 2,44,000, तरबेला डैम से 1,44,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 50,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,16,592, चश्मा पर 2,10,074, तौसा पर 1,90,316, गुड्डू पर 1,08,206, सक्खर पर 50,950 क्यूसेक और कोटरी पर 2,223 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। सामीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।